आज नामांकन पर्चा दाखिल करने का छठा दिन था, या यूं कहे कि सेकेंड लास्ट डे था तो ज्यादा सही होगा। हालांकि पिछले कई दिनों से नामांकन पर्चे दाखिल करने का कार्य फीका फीका सा चल रहा था, लेकिन आज अचानक एक साथ प्रत्याशियों का हुजूम उमड़ पड़ा। कटिहार से लेकर बारसोई और मनिहारी में बने कार्यालयों में बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चे दाखिल किए। आज बीजेपी और जदयू से लेकर कई अन्य पार्टियों एवं निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी नामांकन पर्चे दाखिल किए। नामांकन पर्चे दाखिल करने के लिए आज LWC मैदान से एक संयुक्त रैली भी निकाली गई, जो प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए मिर्चाई बाड़ी पहुंची, जहां एक मैदान में आम सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद सभी प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चे दाखिल किए और अपनी अपनी जीत का दावा किया। थोड़ा सा नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के कटिहार विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में आज नामांकन हमने दाखिल किया है। क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में आपके? देखिए, आपको पता है कि 2005 से जब यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनी और हम सबों को भी कटिहार विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला और सरकार में भी उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला और हम सबों ने कटिहार को बदला, बिहार को बदला। बिहार की जो बुनियादी चीज़ें कहीं खो गई थी उसको पुनर्स्थापित करने का काम यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सबों ने किया है और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक विकसित भारत का संकल्प भी हम सबों ने लिया है। आगामी जो हम सबों का ये 5 वर्ष होगा, कटिहार की तरक्की के साथ साथ बिहार की तरक्की के लिए हम सब काम करेंगे और जो आधारभूत संरचनाएं और जो मौलिक चीज़ें हैं कि कैसे उद्योग बेहतर हो, कैसे हम कटिहार शहर को एक बेहतर नगर के रूप में और विकसित कर सकें, ये कई चीज़ें हैं जो हमारी प्रमुखता है और जो हमारे नौजवान हैं उनका जो रोजगार से जुड़े हुए कुछ विषय हैं जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कमिट किया उसको पूरा करने का प्रयास किया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। किस मुद्दे पर इस बार से दावेदारी है? क्या मुद्दा रहेगा इस बार? इस बार का मुद्दा जनता से यही रहेगा कि जो विकास हम किए हैं वो विकास की रफ्तार नहीं रुकेगी, वो विकास होता रहेगा और जनता का जो प्यार आशीर्वाद मिला है उसी पे हम खड़े उतरने की कोशिश। कई कामों को लेकर लगातार चर्चा होता है, कुछ काम बाकी रह गया अब तक, उसको लेकर क्या ही रहे? उसको लेके जो काम बचा हुआ है वही विरोधी लोग वही काम को बार बार बोल रहे हैं ये विकास नहीं हुआ है, और जो काम हो गया उसके बारे में तो कोई विरोधी नहीं बोल रहे हैं। तो हमारा यही रहेगा कि जो बचा हुआ है तो वो हम हर हाल में पूरा करेंगे। निशा सिंह का ये वादा है अपनी जनता से। मैडम, टक्कर किससे है, क्या मानते हैं अभी टक्कर किससे? अभी तो नॉमिनेशन भी सबका नहीं हुआ है सुब्रत जी, सबका नॉमिनेशन पहले होने दीजिए तब बताएंगे टक्कर किससे है। पहली बार जनसुराज है उस सीट से, जनसुराज को लेकर कुछ समीकरण में फेरबदल देख रहे हैं, कुछ इस तरह की स्थिति? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे जो वोटर है हमारे साथ हैं। चलिए, सबसे पहले तो आप लोग को धन्यवाद देती हूँ और अपने शेष नेतृत्व को धन्यवाद देती हूँ और अपने गोढ़ा के देखतुल जनता को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने फिर से हमें मौका दिया है। उन्होंने हमें फिर आशीर्वाद देंगे कि जो हम काम किए हैं उसके लिए उन्होंने, और उनका जो हमें प्यार और स्नेह मिला, फिर से हम सबके बीच में जाएंगे और जनता के बीच जाएंगे। और मेरी प्राथमिकता रहेगी क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में किसान मक्का का बहुत उपज होती है, मखाना, आलू, इसकी उपज भारी मात्रा में होती है, वो बाहर जाता है। तो हम सोचे वो बाहर नहीं जाए, हमारे क्षेत्र में प्रोसेसिंग का हो और उसमें जो है रोजगार भी मिलेगी। हमारे यहाँ केंद्रीय स्कूल हो, केंद्रीय विद्यालय भी हो गया है, डिग्री कॉलेज भी हो गई है और अनुमंडल का हम सोचे, और अनुमंडल बनाने का हम अनुमंडल, पुलिस अनुमंडल तो हो चुकी है। मैं विजय सिंह, जनता दल यू
तीर छाप। और हम लोग जो जिस दल यूनाइटेड से आए हैं, जिस दल से हैं, हम लोग एनडीए जो है हमारा दल, और हम लोग जनता दल यू के समर्थित उम्मीदवार तीर छाप से हम लोगों ने नामांकन किया है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जो न्याय के साथ काम हुआ है, जो विकास हुआ है, जो कार्य हुए हैं, उसको लेकर करके पूरे बिहार में सही युवाओं में, सभी वोटरों में और में काफ़ी जोश और उमंग है। आज बरारी के देवतुल जनता जनार्दन ने, समेली, कुर्सेला और बरारी के लोगों ने इस आशीर्वाद सभा में काफ़ी संख्या में आके अपने बेटे को, अपने लाल को, बरारी के जनसेवक को आशीर्वाद देने का काम किया है। आज हम पार्टी की ओर से उन सभी हमारे जितने हमारे मतदाता ही नहीं है, हमारे अभिभावक हैं, उन लोग, उनके बल पर हमने 2020 में जीत के गया था और आज 2025 है। 5 साल हम लोगों ने काम किया है, हमारे नेता ने काम किया, हमारे प्रधानमंत्री ने बिहार में काम किया है। तो उसके बल पर आज बरारी की जनता को हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि लाखों लाख की संख्या में आकर के नामांकन सभा, आशीर्वाद सभा में आए हैं। क्या प्राथमिकताएं होंगी? क्या पहले विधायक? मेरी प्राथमिकता, मेरी जनता पहली प्राथमिकता है। और जनता की आवाज बनेंगे, जनता की सोच पर खड़े होंगे। जनता जिस तरह का आज परेशानी से जूझ रहे हैं, उस परेशानी को दूर करेंगे और महागठबंधन की सरकार बनेगी। हम रोजगार खोलेंगे खड़कोड़ा के अंदर में। और अगर हमारी सरकार अगर बनती है तो मेरी सोच है वहाँ प्लांट लगना चाहिए। आज हमारे खासकर बिहार से आज बंगाल मक्के की जा रहे हैं। सारे सरकार वादे कर रहे हैं, आज 20 साल से महागठबंधन की सरकार है, वादे कर रहे फैक्ट्रियाँ खोलेंगे, लेकिन आज बिहार के अंदर में कुछ भी नहीं है। तो मेरी पहली प्राथमिकता सरकार से रहेगी कि वहाँ पे मक्के की फैक्ट्रियाँ हो। और सबसे पहले आज हमारे नॉमिनेशन में एक्स सीएम छत्तीसगढ़ हमारे आदरणीय नेता भूपेश बघेल जी आए, और भूपेश बघेल जी का ऐसा मॉडल है वो देश के अंदर में है, जो कृषि कानून की व्यवस्था में उनको सुधार करने की हम लोग कोशिश करेंगे। किससे मानते हैं, क्योंकि अब तो जन स्वराज भी है, बीजेपी जन स्वराज। देखिए, जन स्वराज है, सब अपना पार्टी है, लड़े चुनाव, हमें उस पर कुछ नहीं कहना है। हमारी पब्लिक हम पर फिर विश्वास करने जा रही है, क्योंकि उन्होंने हमारा कार्य और काम को देखे हैं और इस बात को महसूस कर किए कि हमारी गलती हो गई, उस गलती हुई है। लेकिन हमारी जनता ने लगातार प्यार दे रहे हैं और आज भी प्यार देंगे। कदवा के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये मेरे लिए खुशी की बात है कि एनडीए ने और जनता दल यूनाइटेड के तरफ से कदवा विधानसभा में सेवा करने का अवसर दिया है। और मैं पूरी ताकत से, पूरी क्षमता के साथ, पहले भी एक सांसद के रूप में उस क्षेत्र में काम किए थे और उस क्षेत्र की जनता का सेवा करेंगे, उस क्षेत्र का काम करेंगे। और मैं कदवा की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि पूर्व से भी उस क्षेत्र में मेरा कार्य क्षेत्र रहा है और फिर पुनः हमारी पार्टी के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और एनडीए ने 64 कदवा विधानसभा से प्रत्याशी बना करके और इस क्षेत्र की जनता का सेवा करने का मौका दिया है। अभी हम लोग नामांकन करके निकले हैं। कदवा में हम लोग का आशीर्वाद सभा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सांसद के रूप में हमने जिस ढंग से पूरा जिला में काम किया था और विधायक के रूप में जो पार्टी ने मुझे विधायक के लिए चुनाव लड़ने के लिए नाम निर्देशित किया, नामांकन किया, तो कदवा विधानसभा में जो है पूरी तत्परता के साथ, पूरी लगन के साथ कदवा क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं से हम अवगत हैं, क्योंकि चुनाव है, बहुत बोलने का नहीं है। कदवा के लिए क्या विकास का कार्य करेंगे? कदवा में तो विकास का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सड़क लगभग कंप्लीट है
और कई जगह ब्रिज और सड़क टूटे हुए थे तो उसको भी हम लोग पूरा किए हैं। PWD रोड में कई ब्रिज टूटे थे, उसमें काम चल रहा है। लेकिन महानंदा नदी में कुछ नए ब्रिज बनाएंगे, कुछ RO भी तो कदवा विधानसभा में बन रहा है, लेकिन एक RO भी और है, कोई आश्वासन नहीं है। चौवा के पास पहले से मालूम है, उस सब पर काम होगा। बलियारपुर जो चौकी मोना के पास महानंदा नदी में ब्रिज का है वो उस पर हम लोग काम करेंगे और ऐसे ऐसे काम चिन्हित करके ताकि कदवा विधानसभा के विकास की गति को और तेज करने के लिए जो करना चाहिए वो करेंगे। आज मैंने पैसर बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए आगामी चुनाव में एक अभ्यर्थी के रूप में भाग लेने के लिए मैंने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने की अनुमति बिल्कुल मुझे मिल चुकी थी। इससे पहले जो व्यवस्था थी, ब्लॉक के गेट में ही तमाम अभ्यर्थियों के जुलूस को, प्रदर्शन को रोक दिया जाता था और अभ्यर्थी अपने प्रस्तावक के साथ वहां से पैदल आते थे। चूँकि ब्लॉक का गेट खुला हुआ था और SDM ऑफिस में जो हम लोग आते हैं वो भी गेट खुला हुआ था, तो नेचुरली हम लोगों ने समझा कि प्रशासन लिबरल है, इलेक्शन कमीशन, हम लोग आ गए। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने की कोई नियत या इरादा हम लोग का नहीं था। आगामी चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो और आने वाला जिन मुद्दों को हमने गिनाया, जो विकास का मुद्दा है और हमारा ये जो इस क्षेत्र की जो उपेक्षा हुई है, हमारी सरकार बने, जिस तरह से खुड़ाधार का पुल है, कुचियामोर का पुल है और जिस तरह से मालापाड़ा का पुल है, ये पुलिया बने, विकास का रफ्तार तेज हो। आज नामांकन पर्चा दाखिल कर आप आ रहे हैं, बलरामपुर 65 की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और 65 बलरामपुर की जनता को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आपने जिस विश्वास के साथ आगे बढ़ के हमारा साथ दिए थे, जो जिस तरह से हम काम कर रहे थे 5 साल से लगातार, तो हम अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को, जिन्होंने आज हमें 65 बलरामपुर के लिए चुना, और अपने शीर्ष नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी, शीर्ष नेतृत्व को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि आज NDA प्रत्याशी के रूप में हमें 65 बलरामपुर के लिए आपने हमें चयन किया है। और उस विश्वास के साथ हम ये भी भरोसा दिलाते हैं कि यहाँ से 65 बलरामपुर से NDA के प्रत्याशी ही जीत कर विधानसभा पहुँचने का काम करेगा। और बलरामपुर की जनता का जिस तरह से हमें आशीर्वाद और स्नेह मिला है, उनसे भी हम यही हाथ जोड़ के आग्रह और निवेदन करेंगे कि इस बार अपनी बेटी को, बहन को आशीर्वाद दीजिए और 65 बलरामपुर से जिताकर भेजिए। जीत का क्या मूल मंत्र है? 65 बलरामपुर का विकास। कटिहार विधानसभा क्षेत्र से मैंने आज नामांकन कर दिया है। जन स्वराज पार्टी ने मुझे आदेश दिया कि आप नामांकन करिए और जनता ने ये विश्वास जताया था कि जन स्वराज में आप हैं, आपको आगे आना चाहिए और मैं आगे आया हूँ। अब मेरी मेहनत, जनता का प्रेम एक नया रंग खिलाएगी और कटिहार की जो स्थिति है पिछले कई वर्षों से नहीं बल्कि दशकों से, जो अपेक्षित सुधार यहाँ की स्थिति में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर हो, चाहे इंडस्ट्री के लेवल पे हो, चाहे यातायात की सुविधाओं को लेकर के हो, चाहे गरीबी का जो स्तर है, शिक्षा और स्वास्थ्य की जो समस्या है, मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए लोगों को, वो अभी तक आज़ादी के इतने साल के बाद भी नहीं मिल पाई हैं। उसके लिए व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है और उसमें कटिहार अग्रणी भूमिका निभाएगा। और जनता जनार्दन से, जनता मालिक से मेरी विनम्र निवेदन है आपके माध्यम से कि आप इसमें जुड़िए और बिहार बदलाव में भाग लीजिए। निश्चित रूप से जन स्वराज के माध्यम से मेरे साथ जुड़कर इसके भागीदार बनिए और दिशा बदलेगी, दशा बदलेगी। 6 प्रत्याशियों ने
कुल नामांकन अभी तक किया है, जिसमें एक डॉक्टर गाजी साहब का कल ही हो चुका था। कुछ तकनीकी कागज जमा करना तो वो आज कर दिया गया है। 5 विधानसभा का नामांकन आज ही हुआ। एक विधानसभा का बाकी है, वो आज ही पटना फिर लौटे हैं शेड्यूल लेकर के, उनका परफॉर्म होगा। तो कौन सा विधानसभा? बरारी। क्या इस बार का कैसा माहौल है? जनसभा पहली बार चुनाव लड़ रही है। देखिए, ऐसा है कि पब्लिक तो बदलाव का मन बना चुकी है। बदलाव पब्लिक ऐसा मानती है। बिहार की पब्लिक, बिहार में जो स्थिति है वो निश्चित रूप से बिहार का बदलाव चाहती है, और बदलाव करने के लिए प्रशांत किशोर एक विजन के साथ बिहार में आए हैं, और वो विजन इतना अच्छा पब्लिक को लगता है। अब हम लोगों ने गांव-गांव की यात्रा की है, पब्लिक के बीच गए हैं विजन को लेकर के। एक अनपढ़ आदमी भी उस विजन को देखकर कहता है कि ऐसा पहली बार बिहार में हुआ है। निश्चित रूप से बिहार की जनता अपने आप को जिस तरह ठगी हुई महसूस कर रही है, बदलाव आएगा। गरीबों का विधायक कैसा होगा? दुकानदार कैसा होगा? मैं आम आदमी पार्टी से नामांकन पर्चा आज भरा हूं, और ये पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है सबसे पहली, और इनका जो दिल्ली मॉडल है, शिक्षा के क्षेत्र में जो दिल्ली मॉडल है, काम करने के क्षेत्र में जो पंजाब मॉडल है, जो पढ़ाई के बारे में जो हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में जो यहाँ पर, तो इस सबों को ठीक करना है मेरे भाई। दिल्ली मॉडल के नाम पर वोट मांगे नहीं, हम कटिहारीपन के नाम पर भी वोट मांगे, कटिहार के खोए हुए गौरव को वापस दिलाने के नाम पर वोट मांगेंगे, और जो अब तक 20 सालों से हमने किया है उसके मजदूरी के रूप में हम लोग वोट मांगेंगे। क्या है, क्या उद्देश्य है और क्या प्राथमिकताएं होंगी? उद्देश्य हमारा आज से नहीं 30 वर्षों से क्लियर है। विकास 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 विकास। जाति धर्म पंथ मजहब से ऊपर उठ करके विकास की राजनीति में पिछले 25-30 वर्षों से कर रहा हूं, और 7/7/2009 को हमने सामाजिक संगठन का निर्माण किया, सैकड़ों हजारों लोगों की उपस्थिति में। तब से अनवरत बिना रुके बिना थके, जब जिसकी जरूरत रही वहां खड़ा रहा, बगैर स्वार्थ में कि हमको MLA MP बनना है। आज भी जो नॉमिनेशन किया हूँ इन्हीं भाई लोगों के आशीर्वाद से, ये जो हमारे भाई लोग हैं साथ में खड़े, इन्हीं लोगों के दबाव में किया हूँ। मेरा कोई मकसद ऐसा नहीं कि MLA MP बन के ही सेवा करूं। क्या मुद्दा है कि सारा आज आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारी जो भी जनता है कांग्रेस भाजपा को ही वोट करते आ रही है। कितना जीवन में बदलाव आया है। हमारा कटिहार शहर जहाँ से हमने नॉमिनेशन किया 58 उद्योग हुआ करती थी, सारे उद्योग बंद हो गए। जल जमाव से हम लोग त्रस्त हैं। आज तक जो है भ्रष्टाचार, कहीं भी किसी ऑफिस में बगैर घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता है। पैसा लेकर के हर आदमी काम करता है। उस घूस भ्रष्टाचारी को समाप्त करने के लिए मैं संजय सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन दिया हूं, और आने वाले समय में यदि आप सभी लोगों का सहयोग रहा तो ये घूस भ्रष्टाचारी नहीं चलेगा। जी बताइए, किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। क्यों निर्दलीय लड़ रहे हैं? इसलिए कि हम जो है अभी तक जो है जो पार्टियां हैं उसके मैंने सहारे नहीं चलना चाहते हैं। किस विधानसभा से? प्राणपुर 66। आपका? संजय मंडल। क्या करिएगा जीत के? जीत के जो वहाँ की समस्याएं हैं, ये कठिन सब समस्याएं हैं। अभी आप देख रहे हैं, मैंने जो बताया कि झव्वा से लाभा तक जो बांध है वो जो है जर्जर स्थिति में है। 1977 में विधानसभा का गठन हुआ है, उस समय से अभी तक जो है वहाँ एक टोकरी मिट्टी भी नहीं पड़ा है। मैं उसमें पिचिंग कराने का काम करूंगा। और साथ ही 3 जो घाट है, अभी जो दुर्गापुर में एक घाट है जहाँ की अभी नाव के डूबने से जो है एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वो दुर्गापुर घाट है। और रतनिया घाट। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? जी हाँ, पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ। तो ये थे संजय मंडल, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में प्राणपुर विधानसभा से नामांकन किए हैं। विकास नहीं हुआ है, विकास के नाम पर वोट मांगेंगे, और जो बचे हुए काम है उसको वो पूरा करेंगे। नामांकन किए हैं, पहली प्राथमिकता। देखिए, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। पहले प्राथमिकता है कि हम अपने कोढ़ा विधानसभा में जो अच्छा कार्य होगा उसको करेंगे। अनुमंडल कोढ़ा को बनाएंगे, अच्छा डॉक्टर का व्यवस्था करेंगे, और जितना घुसखोरी हो रहा है सब घुसखोरी को बंद करेंगे। किनसे टक्कर क्या? किससे टक्कर है? अरे हमको टक्कर ही नहीं किसी से। अख्तरुल इमाम जिंदाबाद, अख्तरुल इमाम जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद।
बरारी का जनता। मैं आज जो पर्चा दाखिल किया हूँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है, उन्हीं के तहत 68 बरारी विधानसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। क्या प्राथमिकता होगी? पहली बार चुनाव देखिए, मेरी प्राथमिकता ये मेरी विधानसभा के पहले यह है, और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो हमारे यहाँ पर जो है 3 प्रखंड है हमारे विधानसभा में, पुरसेला, समेली और बरारी, और ये जो है गंगा के किनारे में बसे हुए हैं, जिसके कारण जो है प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लोगों का जो है जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, और गंगा कटाव के कारण जो है वो लोग विस्थापित परिवारों को जो है पुनर्वास हेतु जमीन नहीं मिल पाया है। मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं वैसे विस्थापित परिवारों के लिए कुछ करूं ताकि उन लोगों को सरकारी लाभ का फायदा मिल सके। मेरा नाम मोहम्मद मतीउर रहमान। जन स्वराज ने हमको टिकट दे के जनता का बलरामपुर 65 बदलने के लिए बड़ी दिनों से मेरा जनता इंतजार कर रहा था, 20 साल से थका हुआ, और हम बहुत जल्दी जनता से यही कहेंगे कि जनता हमें दुआ दे और आशीर्वाद दे के हमको विधानसभा भेजने की तैयारी। अच्छा, मान लीजिए आप पहुंच गए, क्या 5 काम ऐसे होंगे प्राथमिकता में जो बलरामपुर के होंगे? देखिए, 5 तो जन स्वराज की तरफ से दिया गया है, मगर ये असाब आलम वादा करता है कि 8 काम दिया है कि 1 महीने के अंदर बलरामपुर को बदलने का काम करेंगे हम। चाचा को हम लोग के गार्जियन चाचा एक और गार्जियन है की बात करें, सड़क, बिजली, शिक्षा, रोजगार, बहुत सारे मुख्य मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा ये है क्योंकि प्राणपुर का कोई सुनने वाला नहीं है। अगर प्राणपुर के लोग अपना दुख, तकलीफ या अपनी परिस्थिति अगर किसी को बताना भी चाहें तो ना कोई उनके फ़ोन उठाते हैं, ना उनकी परिस्थितियों में कोई खड़ा होता है। इसीलिए अब समय आ चुका है कि प्राणपुर का बेटा जो उनके बीच रहता है, उनके साथ रहता है, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलता है, वहाँ से वो आगे बढ़े, विधानसभा पहुँचे और उनकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाए जहाँ तक इनकी आवाज़ इससे पहले कोई पहुँचा नहीं। और किस विधानसभा से आपने नामांकन किया? हम प्राणपुर विधानसभा से नामांकन किए, बहुजन समाज पार्टी से हैं। क्या पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, चूँकि हम प्रोफेसर हैं, मैथमेटिक्स का क्लासेस है मेरा। हमने जनता का 25 साल तक सेवा किया, स्टूडेंट का। जब हम विद्यार्थी का सेवा कर सकते हैं, इंटर से एमएससी को पढ़ा सकते हैं, तो आम पब्लिक का सेवा क्यों नहीं कर सकते हैं? प्राथमिकता है क्या होगी? क्या खास प्राणपुर में ऐसा है जिसको आप मुद्दा बना के चुनाव लड़ रहे हैं? प्राणपुर मेरे घर है, गांव है, घर है, वहाँ का बेटा है, प्राणपुर का बेटा है हम। प्राणपुर में दिक्कत क्या? प्राणपुर मेरा घर ही है, और हाँ, कोई दिक्कत नहीं। मुद्दा तो बहुत, मुद्दे की बात करना है, मुद्दे की बात करिए ना। प्राणपुर की मुद्दा ये है कि हमारे जो भी कैंडिडेट रहे जितने दिन तक, जिस पार्टी के रहे, वहाँ का विकास जीरो है, विकास के नाम पे पूरा जीरो है। प्लस ऊपर से राजवंशी समाज को बोलते हैं कि आपका वोट नहीं चाहिए और केवल हम ऐसे जीत जाएंगे। तो ऐसा बोलने वाले व्यक्ति, प्रत्याशी, वो गलत है भाई। हम वहाँ का विकास की बात कीजिए। सबसे पहले दुर्गापुर घाट को हमको बनाना है, वो 50 वर्ष से दुर्गापुर घाट अभी तक नहीं बना है। वो पुल बनाना, पुलिया बनाना, नाली बनाना है। आज फुलारा पंचायत के 2 टर्म से मुखिया हूँ। हम लोग जन स्वराज पार्टी से आज नॉमिनेशन किया हूँ। मेरा जनता से अपील यही रहेगा, मेरा देवतुल्य जनता से, कि मनिहारी को बदलना है, साथ साथ बिहार को बदलना है। जो बदहाली है हम लोगों का, जो जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, अभी बहुत नीचे पदान पर है। सभी तरह से, बाढ़ से, कटाव से, आपका पलायन, बेरोजगारी से, शिक्षा से, भ्रष्टाचारी से, स्वास्थ्य से, बहुत सारा से समस्याएं हैं। इस चीज से अस्थायी निदान हम लोग पहले तो पर्यटन स्थल को दुरुस्त करेंगे, जो नंबर 1 पर्यटन स्थल मनिहारी को बनाएंगे। इनके बाद अस्थायी निदान हम लोग बाढ़ से निजात पाने के लिए और कटाव और विस्थापित लोगों को स्थापित करने के लिए हम लोग का मेन मुद्दा यही है। इस मुद्दे के लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और अपील करते हैं कि सबको इसमें सहभागी बने और ये समस्या से हम लोग निकलें ताकि एक सुंदर हम लोग मनिहारी बना सकें।